हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण प्राचीन भारत की एक व्यवस्था है। वैसे तो दुनिया के सभी देशों में सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं और उन वर्ग के अलग अलग आधार हैं। यानी कि कहीं पर वर्गों का निर्माण पैसे धन के आधार पर हुआ है, कहीं पर जन्म है, कहीं पे रंग और व्यवसाय उसका आधार है। परंतु प्राचीन भारत में सामाजिक कार्य की दृष्टि से समाज को 4 भागों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इन चारों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था समाज का विभाजन था जो अलग अलग आधार पर किया गया। यदि हम वर्ण के अर्थ की बात करें तो इसके 3 अर्थ बताए जाते हैं। पहला है चुनाव करना, यानी कि वर्ण उन लोगों का समूह होता है जो एक जैसा व्यवसाय करते हैं, यानी समान व्यवसाय वाले लोगों का समूह। दूसरा अर्थ है रंग। यहाँ रंग का जो अर्थ है वो जनता के रंग से लिया गया है कि जनता का जो रंग है उसके आधार पर उनको बांट दिया गया है। उसके आधार पर इन्हें पहला बांटा गया है आर्य और दूसरा है दास। आर्यों को श्रेष्ठ समझा जाता था और दास को निम्न। तीसरा अर्थ है वृत्ति के अनुरूप, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जिनकी मानसिकता, सोच और व्यवहार एक समान हो। ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसा सोचते हों, एक जैसे विचार रखते हों और एक जैसे कार्य को करना पसंद करते हैं। इस प्रकार से वर्ण के 3 अर्थ बताए गए हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न कालों में अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। किसी काल में कुछ कहा गया है और किसी काल में कुछ, परंतु अंत में हम यही कहेंगे कि आधार चाहे कोई भी हो, लेकिन समाज को बांटने का प्रयास किया गया है। उसका आधार व्यक्ति के गुण भी हैं, व्यवसाय भी हैं और उनका जन्म भी उनका आधार है। इस प्रकार से भारतीय प्राचीन व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी जिसे 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसी ने रंग के आधार पर, किसी ने गुण के आधार पर और किसी ने व्यवसाय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया और इन चारों वर्णों को अलग अलग कार्यों में बांट दिया गया कि ये वर्ण ये वाला कार्य करेगा। धन्यवाद।